स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज सबसे बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट टीम के सामने निकल कर आई, जब विराट कोहली, द लेजेंड विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये अपने आप में इंडियन फैंस के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर थी, इसलिए भी क्योंकि अगर हम करंट टाइम में अगर बात करें टीम इंडिया की, तो शायद विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर थे जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जिनके कमाल के रिकॉर्ड्स रहे हैं टेस्ट के अंदर और जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारतीय टीम को अभी, क्योंकि अभी इंग्लैंड का दौरा होना है जो कि जून एंड जुलाई में होगा। और WTC के साइकिल के लिहाज से इंडिया अपने अगले 2 साल की जो साइकिल है WTC की, उसको शुरू करने जा रहा है। विराट कोहली लेजेंडरी प्लेयर, पहले T20 से रिटायर होते हैं, उसके बाद टेस्ट फॉर्मेट जो कि उनका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है, जिसको वो लगातार 2011 से खेलते आ रहे हैं। और इन पिछले 14 सालों में उन्होंने कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट की अगर हम बात करें तो पूरी तस्वीर को ही बदल दिया है। एक ज़माना हुआ करता था जब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इतने तमाम बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स एक समय में हुआ करते थे। उसके बाद हमने शुरुआत सौरव गांगुली की कप्तानी में देखी, जब उन्होंने कई सारे क्रिकेटर्स को मौका दिया, चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात करें, जहीर खान की बात करें, हरभजन सिंह की बात करें, टीम तैयार करी। उसके बाद फिर हमने देखा राहुल द्रविड़ कप्तान बने टेस्ट में, फिर अनिल कुंबले बने, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी आए, और फिर उसके बाद आए द वन एंड ओनली विराट कोहली, जिन्होंने बहुत डोमिनेट किया। और पहले ऐसे कप्तान थे विराट कोहली जिन्होंने बाहर जाकर के इंग्लैंड को, कह सकते हैं इंग्लैंड में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और ऐसा कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज जीती, तो अपने आप में अचीवमेंट थी। विराट कोहली ये नाम नहीं है, ये इंडियन फैंस के लिए कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन है, जिनको लुकअप करते हैं लोग, लेकिन अब वो हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर नजर नहीं आएंगे और ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि अगर हम पीछे की बात करें, आखिर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लिया, तो इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं। अगर आप उनकी फिटनेस को देखेंगे तो नो डाउट उनकी फिटनेस ऐसी थी कि वो आराम से अगले 2-3 साल और खेल जाते। अभी वो 36.5 साल के थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली है। तो ऐसे में 2 बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया से एकदम से चले गए, रिटायर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे लेके आ सकता है। इसलिए भी क्योंकि इंडियन टीम अगर आप देखें तो अब अगले कप्तान शुभमन गिल बनेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह थे लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी अगर आप देखें तो तेज़ गेंदबाज की इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट की जर्नी नहीं रहती, वो भी अब आने वाले कुछ साल में शायद रिटायर हो जाएं। अश्विन ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ऑलरेडी जो बड़े बड़े लेजेंड्स थे इंडियन टीम के वो रिटायर हो चुके हैं, और विराट उनमें एक सबसे बड़ा नाम था। लेकिन अब जब इंग्लैंड में आप जाएंगे तो आपके पास एक कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस टीम होगी। वहाँ पर आपके पास ज़रूर मिडिल ऑर्डर में KL राहुल, ऋषभ पंत है, ऊपर शुभमन गिल आपको लीड करेंगे, लेकिन शुभमन के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट का, एज ए कैप्टनसी तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। और अब गौतम गंभीर, जो कि आई थिंक जब से कोच बने हैं बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं रही उनकी कोचिंग में इंडियन टीम के लिहाज से, क्योंकि आखिरी मरतबा हम बड़ी ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप में जीते, उस समय राहुल द्रविड़ कोच थे, लेकिन BJT हम हारे। विराट कोहली का पहले मैच में शतक था, उसके बाद उनका फॉर्म गिर रहा था। पिछले 2-3 साल में लगातार उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे थे कि उनका एवरेज देखिए बहुत नीचे जा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। रोहित शर्मा को कहा गया जिस तरीके से कि आप देख लीजिए, डाइसी है उनका इंग्लैंड जाना, और फिर रोहित शर्मा से भी बात हुई BCCI की, और रोहित ने 2-4 दिन पहले आपने देखा रिटायरमेंट ले ली। लेकिन आई थिंक इंडियन क्रिकेट के लिहाज से सही समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विराट कोहली जो इंग्लैंड में जाकर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे इंडिया के, जो रोहित के बाद अगर कोई टीम की जगह भर सकता था एज एन सीनियर प्लेयर तो वो विराट कोहली थे। लेकिन 2 खिलाड़ी जो हैं रिटायर हो गए एकदम से पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, तो ये एक आई थिंक बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। लेकिन अगर हम विराट की बात करें तो एक लीगेसी लेके चले इतने सालों से वो, और सबसे सफल कप्तान, अगर आप देखिए सबसे सफल कप्तान, 68 मैचों में उन्होंने कप्तानी की, 40 मैच भारत को जिताए हैं, और इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी भी कप्तान का हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो इंडियन टीम में नहीं रहा, चाहे सौरव गांगुली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे इतने सारे कप्तान आ गए, लेकिन विराट कोहली जैसा बेस्ट कप्तान कोई नहीं था, उनके जैसा बेस्ट एग्रेशन वाला कैप्टन कोई नहीं था, लीडर कोई नहीं था, बैट्समैन कोई नहीं था। ज़रूर ये बात मिस ज़रूर की जाएगी कि इतने बड़े खिलाड़ी के 10,000 रन नहीं हो पाए, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि विराट कोहली जो है वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। विराट कोहली ने कितने सारे इंटरव्यूज़ में बोला कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। उन्होंने रिसेंटली एक RCB के पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि जब उनको लगेगा कि उनको अब और नहीं सहा जा रहा, अब उनको और मेंटली वो नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू में है कि वो और क्रिकेट को खेल पाएँ। फिजिकली तो हम सभी जानते हैं वो कितने ज़्यादा फिट हैं कि भाई 22-23 साल के लड़के भी उनके सामने फेल हो जाए क्रिकेट के मैदान पर। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लीजिए, उनका मोटिवेशन देख लीजिए क्रिकेट को लेकर के, वो हम सब जानते हैं। लेकिन
वो क्लियर कर चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने ये बोला था कि जब वो खुश नहीं होते अंदर से, किसी चीज़ को दिल से नहीं कर पाते, तो वो चीज़ नहीं करते। तो शायद ये चीज़ उन्होंने बीसीसीआई को कुछ दिन पहले बता दी थी। बीसीसीआई ने कहा था कि भाई हम किसी सीनियर बड़े लेजेंडरी प्लेयर को उनके पास भेजेंगे बात करने के लिए, उनको मनाने के लिए। भेजा भी होगा, लेकिन विराट जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी ये बड़ी खास बात होती है कि एक बार वो मन मना लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। और विराट कोहली का जाना उनसे ज़्यादा जो है इंडियन क्रिकेट को खलेगा, इंडियन फैंस को खलेगा, क्योंकि इसलिए भी कि जब आप टीवी स्क्रीन पर यह मैच देखते हैं तो आप हमेशा से बड़े नामों को देखे जाते थे। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गांगुली, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी हुए हैं। अब आप किसके लिए क्रिकेट देखेंगे, क्योंकि विराट तो है नहीं, रोहित शर्मा तो है नहीं। हम रोज सुबह जाकर के अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते हैं देखने थे कि विराट क्या करेंगे इस मैच में, रोहित क्या करेंगे, या देर रात तक जागते थे। लेकिन अब वो स्टार प्लेयर्स नहीं होंगे। अब नए कंधों पर जिम्मेदारी होगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इंग्लैंड की विकेट आसान नहीं है। इंग्लैंड में जाकर के खेलना, मैच जीतना इतना आसान नहीं है विराट कोहली के बगैर। शुभमन गिल नए कप्तान होंगे, जल्दी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन शुभमन गिल से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि आते ही वो आपको 4-1 कर देंगे इंग्लैंड में सीरीज जाके। हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना है एज अ कैप्टन या एज अ बैट्समैन भी। तो आई थिंक ये रिक्वेस्ट रहेगी तमाम इंडियन फैंस से कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें। लेकिन बहुत बड़ा गहरा झटका है भारतीय टीम को ये विराट कोहली का ना होना, और उनकी जो कमी है वो कई सालों तक खलने वाली है, और उनके जैसा बैट्समैन नहीं आने वाला, क्योंकि इतना लेजेंड प्लेयर, इतने रिकॉर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करना। आपको याद होगा बीजेटी सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियन अखबारों में विराट कोहली का जिक्र होता था, एक विराट का खौफ होता था, एक सचिन तेंदुलकर का खौफ होता था, और इसके बाद फिर विराट कोहली। क्योंकि सचिन जब रिटायरमेंट हुए 2013 में, तो ये सवाल था कि उनके शूज़ कौन भरेगा, लेकिन विराट कोहली थे हमारे पास। लेकिन अब विराट रिटायर हो गए, तो अब हमारे पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उनकी जगह को भर पाए। और शायद लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो डेकेड्स में एक आते हैं, और विराट कोहली उन लेजेंड्स में एक है। और शुक्रिया विराट कोहली का इतने साल एंटरटेन करने के लिए, इतने साल इंडियन टीम को बनाने के लिए, विदेशों में जाकर के जिताना, लीड करना और डोमिनेट करना, वो विराट कोहली ने सिखाया। और आई थिंक बहुत जो यंग न्यू जनरेशन है क्रिकेट की, वो हमेशा विराट कोहली की आभारी रहेगी, उनसे हमेशा सीखती रहेगी। अब हमें विराट कोहली सिर्फ एक ओडीआई फॉर्मेट में नजर आएंगे। टेस्ट से रिटायर हो गए, T20 से रिटायर हो गए, लेकिन अब ओडीआई और सिर्फ आईपीएल बचता है। आईपीएल अभी शुरू होगा, बाकी बचे मैच, तो वहाँ आपको आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद यही है कि विराट कोहली जो है क्रिकेट खेलना जारी रखे और इसी तरीके से इंस्पायर करे, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया, और आज भी क्रिकेट के अलावा भी अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ भी देखेंगे तो वो भी इंस्पायर करती है। जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को टेक केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और रोल मॉडल हैं वो, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि क्रिकेट के मैदान के बाहर भी। हो सकता है कि ये बीसीसीआई का डिसीजन हो कि पहले रोहित को उन्होंने हटाया, फिर विराट को उन्होंने हटाया, क्योंकि विराट कोहली को देख के लगता था कि शायद अभी वो उनमें क्रिकेट बचा है। टेस्ट क्रिकेट को लेकर के उनका प्यार हमेशा से दिखता था। शायद ये हो सकता है कि इनसाइड स्टोरी कुछ हो और उनको ज़बरदस्ती बोला और रिटायर हो जाइए आप, क्योंकि शायद वो रन्स, वो एवरेज, वो लगातार जो गिर रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी सीरीज़ भी आप देखें तो पहली अगर टेस्ट को छोड़ें तो उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लगातार आउट हो रहे थे। और शायद फैंस ही थे ना जो लगातार सवाल उठाते थे कि विराट अब रिटायर हो जाओ। आई थिंक ये बड़े खिलाड़ी की ये पहचान होती है कि रिटायरमेंट तभी लेनी चाहिए जब लोग ये पूछे आपसे कि अभी आप क्यों रिटायर हो रहे हो, ना कि तब लेनी चाहिए जब लोग आकर के आपको बोले कि अब आप रिटायर हो जाओ, जो हम आईपीएल में एमएस धोनी के साथ होते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन ये एक ऐसा घाव इंडियन टीम को लगा है जिसको भरने में बहुत समय लगेगा, और दशकों में क्रिकेटर्स आते हैं और विराट उनमें से एक है। रिकॉर्ड्स तो हैं, बतौर इंसान भी, बतौर पर्सनालिटी वाइज भी विराट नंबर 1 थे। आप किस तरीके से विराट कोहली को याद करेंगे, उनकी टेस्ट की कौन सी पारी आपको सबसे ज़्यादा खास लगती है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे तो 2018 के विराट कोहली जो इंग्लैंड में थे वो सबसे ज़बरदस्त लगे, और इसके अलावा जो 2014 में जब वो मिशेल जॉनसन को फेस करते थे, 2015 में फेस करते थे, वो इंस्टेंस भी याद है कि आज ज़बरदस्त उन्होंने, कह सकते हैं कि एक खौफ पैदा किया था ऑस्ट्रेलियंस के अंदर। पहले सचिन करते थे, उसके बाद विराट करते थे। तो थैंक यू विराट कोहली, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतनी ज़्यादा मेमोरीज देने के लिए। आपकी जगह कोई नहीं भर सकता, लेकिन इंडियन टीम अब एक मुश्किल समय में है, क्योंकि अब एक यंग टीम जा रही है, नए कंधों पर जिम्मेदारी होगी, लेकिन विराट के शूज़ कोई नहीं भर सकता। विराट लेजेंड है और लेजेंड ही रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप किस तरीके से विराट कोहली को याद करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।